Welcome to Economy Today and Achal will explain the topic now. इकोनॉमी टुडे हमारे जीवन से जुड़े आर्थिक पहलू को रूबरू करवाने की एक छोटी सी कोशिश, जहां हम और आप एक दूसरे से सीधे संवाद बांटने की कोशिश करते हैं। चूल्हे की धुएं की फूंक जिसकी गिरफ्त में गरीब लोग, खासकर महिलाएं, अपने जीवन को विवशतापूर्वक झोंक देती हैं, उन्हें इस धुएं से होने वाली बीमारियों और परेशानियों से मुक्त कराने का बीड़ा उठाया सरकार ने। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 1.5 करोड़ बीपीएल परिवारों को गैस कनेक्शन मुफ्त मुहैया कराए गए। जिन घरों में गैस एक सपना मात्र थी, उसे साकार करने का काम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने किया। आज का हमारा मुद्दा है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसमें गरीबी रेखा से जो नीचे लोग हैं उन्हें कैसे फायदा मिला है, साथ ही कैसे महिला सशक्तिकरण को बढ़ोतरी मिली है। अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, बेहद आसान तरीके हैं। ट्विटर के जरिए अगर आप अपने विचार साझा करना चाहते हैं तो #economy का इस्तेमाल कीजिए और अपना सवाल कीजिए। मेल के जरिए अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो economytoday.ddnews@gmail.com का इस्तेमाल कीजिए। आज के प्रोग्राम में आपका सवाल उज्ज्वला योजना से जुड़ा होना चाहिए। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संयुक्त सचिव आशुतोष जिंदल जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो पर जुड़ने के लिए और सुबह सवेरे वक्त निकालने के लिए। तो शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम इकोनॉमी टुडे। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 5 करोड़ परिवारों के लिए मुफ्त एलपीजी सिलेंडर प्रदान करने वाली उज्ज्वला योजना का आगाज किया गया और जिसके तहत महिला सदस्यों के नाम पर मुफ्त एलपीजी कनेक्शन मुहैया कराया गया। धुएं की उस फूंक से आजादी दिलाने की ये मुहिम रंग ला रही है। सरकार आने वाले 3 सालों में 5 करोड़ कनेक्शन देने की तैयारी में है। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के कथन को सार्थक करने की दिशा में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ मई 2016 को किया गया। इस योजना का मकसद 5 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध करवाना है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में खाना पकाने के लिए उपयोग में आने वाले अशुद्ध ईंधन की जगह शुद्ध एलपीजी गैस के उपयोग को बढ़ावा देना है, जिससे महिला सशक्तिकरण में भी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि उनकी सेहत की सुरक्षा सर्वोपरि है। वहीं अशुद्ध ईंधन पर खाना पकाने की वजह से भारत में होने वाली मौतों की संख्या को कम करने में भी एलपीजी काफी सहायक रहेगी। देश में निर्धनों की अभी तक खाना पकाने की गैस तक पहुंच सीमित रही है। एलपीजी सिलेंडर की पहुंच मुख्य रूप से शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों तक है और इनमें से भी औसतन परिवार मध्यम और समृद्ध वर्ग के हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अनुमान के मुताबिक भारत में 5 लाख लोगों की मृत्यु अस्वच्छ जीवाश्म ईंधन के कारण होती है। देश के इतिहास में पहली बार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय निर्धन परिवारों के करोड़ों महिलाओं को लाभ पहुंचाने वाली इस योजना को अमली जामा पहना रहा है। योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन के लिए 1600 रुपए की वित्तीय सहायता मिलती है। ये कनेक्शन परिवार की महिलाओं के नाम पर दिया जाता है। सरकार स्टोव और सिलेंडर भरवाने की लागत को पूरा करने के लिए ईएमआई की सुविधा भी प्रदान करती है। साथ ही सरकार का जोर घरों को खाना पकाने के लिए स्वच्छ, अच्छा तथा सस्ता ईंधन उपलब्ध करवाने का है और इसलिए 3 साल के भीतर 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों को उपलब्ध करवाए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जैसा कि इस योजना का नाम है और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं आशुतोष जिंदल जी। सर, एक बात जो कि ये नाम खुद कहता है उज्ज्वला, अपने आप में उन घरों को रोशन करने के लिए जहां पर सिर्फ चूल्हे हुआ करते थे, अब वहां पर गैस साफ तौर पर कोशिश की गई है प्रदान करने की। किस तरह से राज्य में काम कर रही है और किस तरह से सामंजस्य बिठा पाती है केंद्र सरकार? जी, ये जैसे कि आपने कहने की कोशिश की है, ये बहुत ही हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है। जी, हमने ये स्कीम माननीय वित्त मंत्री जी ने 29 फरवरी को बजट में इस स्कीम की घोषणा करी थी और हमने ये स्कीम 1 मई को बलिया में प्रधानमंत्री जी ने इस स्कीम का औपचारिक शुभारंभ किया। आज इस स्कीम को चलते हुए 5.5 महीने हो गए हैं और हमने अब तक करीबन 81 लाख कनेक्शंस ऑलरेडी गरीब महिलाओं को दे दिए हैं। तो आप समझ पाएंगी 5 महीने या 5.5 महीने में 81 लाख, 81.5 लाख कनेक्शन देना कोई छोटी बात नहीं है। हमने करीबन 620 जिलाओं में इस स्कीम का काम ऑलरेडी शुरू कर दिया है। तो
मैं ये कहना चाहूँगा कि लास्ट 4-5 महीने में ये एक कैंपेन, एक मिशन की तरह उभर के आई है। हमें भी इस स्कीम के आरंभ पे कुछ हमारे मन में संशय थे कि स्कीम कैसे, ग्रामीण महिलाएं स्कीम को कैसे अडॉप्ट करेंगी, कैसे इसका उनका रिस्पांस होगा। लेकिन आप देख रहे हैं 81 लाख कनेक्शन ऑलरेडी हमारे बढ़ चुके हैं और लगभग 50 लाख कनेक्शन और हमारे तैयार हो गए हैं, जो कि नेक्स्ट 2-3 महीने बढ़ जाएंगे। इस स्कीम में हमारे मुख्यतः ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, आपने नाम सुने होंगे, IOC, BPC और HPC, उनके डीलर होते हैं, उनके माध्यम से हम इस स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। लेकिन स्कीम में राज्य सरकार और जिला प्रशासन दोनों का बहुत अच्छा हमें सहयोग मिल रहा है, जिस कारण हम इस स्कीम को इस लेवल तक लेके आ सके, जहाँ पे 5-5.5 महीने में 81-82 लाख कनेक्शन हमें ऑलरेडी दे चुके हैं और 50 लाख और कनेक्शन देने की तैयारी में है। मैं ये कहना चाहूँगा, बहुत लोगों ने ये कहा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं LPG व्यवहार करेंगी नहीं करेंगी, क्योंकि टेक्निकली उनको लगता होगा कि चूल्हे पर बनाना, मतलब अगर क्योंकि पहली बार गैस स्टोव पर खाना बनाना और फिर गैस LPG पर बनाना, अपने आप में थोड़ा सा फर्क, वो सब समस्याएं देखने में आई हैं। लेकिन आपको मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहूँगा, हमने मई से कनेक्शन देने शुरू किए। हमने मई और जून में जो कनेक्शन दिए गए उनका एक समीक्षा करी उनकी, और आपको जान के बहुत खुशी होगी, हमारी समीक्षा में जो उभर के आया है 25 से 30% महिलाएं पूरी तरह LPG की तरफ चली गई हैं। एक बहुत बड़ी एक संशय, एक लोगों के मन में एक डाउट था कि जो लोग चूल्हे पे, जो ट्रेडिशनल चूल्हे पे काम करते हैं, वो लोग क्या LPG पे शिफ्ट करेंगे? वो लोग तो शायद चूल्हा भी यूज़ करते रहेंगे और थोड़ा कभी कभी LPG यूज़ करेंगे। लेकिन हमारा है जो 4 भाग, मतलब 1/4 पीपल, 25% women have already shifted. Second thing I wanted to mention the house, 65% महिलाओं ने ऑलरेडी रिफिल ले लिया है। इसका अर्थ क्या है? जिन लोगों ने एक कनेक्शन लिया जून में, उनमें से 65% महिलाओं ने ऑलरेडी नेक्स्ट सिलेंडर ले लिया है, जिसका अर्थ क्या है कि वो LPG यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। हम लोग जो इस स्कीम के साथ बहुत क्लोजली इन्वॉल्व हैं, हम लोग के लिए बहुत इंकरेजमेंट है। हमारी ग्रामीण महिलाएं, हमारी बहनें, हमारी माएँ इतनी बड़ी मात्रा में आगे बढ़ के आई हैं। हमारे कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर बहुत दबाव है हम पे कि आप जो काम हमको 3 साल में करना था वो हम 1 साल में ही ख़त्म कर दें। जैसे कि आपने कहा 5 करोड़ महिलाओं को 3 साल में कनेक्शन देने की स्कीम में प्रावधान है। पहले साल हमारा टारगेट था 1.5 करोड़। मैंने कहा 81 लाख हम दे चुके हैं, 50 लाख और हमारे रेडी हैं। तो हमारी उम्मीद है कि हम 1.5 करोड़ का जो टारगेट है वो नवंबर के एंड तक या दिसंबर तक ही पूर्ण कर लेंगे। और हमारी चेष्टा है कि हम इस साल में 1.5 करोड़ नहीं, 2 करोड़, जो हमको रिस्पांस मिल रहा है, जो कि हमारी महिलाओं का इतना एंथुजियास्टिक रिस्पांस है, वी ट्राई टू गिव 2 करोड़ कनेक्शन दिस ईयर। So, when we talk about the LPG distributors as well, in fact, the minister himself said that the target of appointing 10,000 distributors by in 2016-17 in the next 1 year. Is it really going on track? Because certain reports say that it would be a difficult task, and so far only 700 distributors have been appointed against the target of appointing 2,000 distributors in the first 3 months. Are these facts really real, sir? No, what happens is, for appointing a distributor, there are certain procedural formalities required. For land which is used for a godown, you need certain regulatory approvals. PESO approvals are required. For land conversion, approvals are required. It's taking a little time, but we are confident that we'll be able to make at least 4,000-5,000 distributorship functional in the next 5 to 6 months. Okay. I may mention here, we are conscious of the fact that as was mentioned at the outset of the program, LPG foothold has been mostly in the urban, semi-urban areas. Yes. So accordingly, distributorships also have been mostly in urban, semi-urban areas. We have started a new distributorship model called Durgam Vitrak. Okay. Which means we'll set up distributorships on priority basis in difficult areas, hilly areas, tribal areas, deserts, so that the people of that area get service near to their doorsteps. Okay. So we are very consciously working on making more and more distributorship functional. We have also made a provision where any government agency, maybe a local cooperative society, maybe a local panchayat office, if they want to volunteer and come back and work with us as a Durgam Vitrak, we'll encourage that. In fact, we already granted such similar permissions, 60 such distributorships in Chhattisgarh and
tribal areas of Andhra Pradesh. So we are confident that by addressing the distribution supply issues, we'll be able to ensure the delivery of cylinders as close as possible to the houses of the rural women. And if, what is the procedure, sir, if anyone wants to be the distributor, in a specific area in the rural areas, how he should approach? Yeah. So the process is that the companies, the oil marketing companies, IOC, BPC, HPC, they issue an advertisement in the local newspapers asking for offers from all prospective candidates, and there is a procedure. They have to give some land details. So land details are required because the godown has to be set up. Yes. LPG cylinders need to be stored. So that detail and some details about the qualifications, the financial capabilities, and then on the basis of that we have a draw of lots. Okay. So all the eligible candidates are put in the form of a draw of lots, and the person who is selected is given the distributorship. Right. सर एक जो गिव इट अप अभियान चलाया था प्रधानमंत्री ने, उसके माध्यम से भी करीबन काफी करोड़ रुपए बचाए गए हैं, वो किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं उज्ज्वला स्कीम को और सफल बनाने के लिए? बहुत अच्छा आपने एक हमको ये प्रश्न किया। ये गिव इट अप की सक्सेस से ही स्कीम आई है उभर के। मैं ये कहना चाहूँगा, गिव इट अप कैंपेन में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गिव इट अप में जो सब्सिडी सेविंग होगी वो हम तिजोरी में नहीं रखेंगे, वो सेविंग्स हम गरीब परिवारों को दे देंगे। उस समय हमने गिव इट अप जब चल रही थी मुहिम, हमने करीबन 65 लाख गरीब महिलाओं को, उस समय एक CSR स्कीम होती थी, उस स्कीम में कनेक्शन दिए और उसका एक्सपीरियंस इतना अच्छा हुआ। बहुत लोगों ने हमें ये कहा, हम पहले मनी डोनेट करते थे, हम कोई चीज़ गिव इट अप करते थे, हमको पता नहीं था कि ये पैसा कहाँ जा रहा है, लेकिन अब हम देखे हैं कि ये पैसा सेव होके गरीब परिवारों को जा रहा है, जिससे हमें एक इंकरेजमेंट मिला, एक मोटिवेशन मिला कि पीपल वांट पुअर पीपल टू बी हेल्प्ड इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर। हमने गिव इट अप को बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से इम्प्लीमेंट किया। अब हम उज्ज्वला योजना में भी बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि हम इस स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन करें जो स्वेच्छा से छोड़ना चाहते हैं। हमने एक नया कॉन्सेप्ट अब स्टार्ट किया है, उज्ज्वला प्लस। हम लोग जब गाँव में जाते हैं, हम लोगों को देखा गया है कि हमारी जो BPL लिस्ट है, जिसको हमने इस स्कीम का वो बनाया है, आधार बनाया है, SECC लिस्ट, उस स्कीम में गाँव में जाके कुछ ऐसे परिवार मिलते हैं जो कहते हैं कि हम SECC लिस्ट में नहीं हैं। उन परिवारों को हम कनेक्शन कैसे दें, उसके लिए हमने उज्ज्वला प्लस का हमने एक नया मुहिम हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस स्कीम में हम क्या करेंगे, जो समृद्ध परिवार है, गिव इट अप की तरह अगर वो कुछ पैसा डोनेट करें, तो जैसे उज्ज्वला योजना में हमने गरीबों को मदद की, उसी तरह हम नॉन SECC, जिनका नाम SECC नहीं है, उनको भी हम मदद करेंगे। इस स्कीम में हमको ऑलरेडी काफ़ी डोनेशन मिलने शुरू हो गए हैं। हमें उम्मीद है यूनिवर्सल LPG कवरेज, जो मैं शब्द कहना चाहूँगा, यूनिवर्सल LPG कवरेज की तरफ बढ़ रहे हैं। हर परिवार, हर घर में LPG हो, हर परिवार धुआं मुक्त हो, इसकी तरफ हम काफ़ी कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की। राइट। तो 2-3 चीज़ें, उज्ज्वला प्लस, दुर्गम वितरक, इस तरह की चीज़ें हमें पता लगी और इस माध्यम से हम भी अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि सरकार की यही कोशिश है कि हर घर में LPG हो, स्वच्छ ईंधन हो और स्वच्छता पूर्वक खाना बनाया जा सके। लेकिन फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार ट्वीट जीमेल आपका इंतजार कर रहे हैं। आप जुड़े रहिए इस खास कार्यक्रम इकोनॉमी टुडे के साथ। Losing a lot on transaction fees? Become a member of the BSE and pay 99% less. BSE, experience the new. Sensex is sensational. Is the darling of everyone. I am Vallabh Bansali. I've been associated with the BSE since 1981. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. To benchmark against Sensex is to benchmark against 30 best Indian companies. I am Dinesh Thakkar. I am associated with BSE since 1987. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. The mood of the nation is always in tandem with Sensex. I am Ketan Marwadi and have been associated with BSE since 1990. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks.
increase your playing field. Introducing S&P BSE 100, India's most broad-based derivatives traded index. India's fastest currency derivatives exchange is here. BSE CDX, powered by Bolt Plus. Welcome back to Economy Today. Without any delay, let's have a look at the questions what we are getting on Gmail and Twitter. We have Mr. Ashutosh Jindal with us, the Joint Secretary of the Ministry, to answer your questions. Let's have a look at the first tweet. And the tweet is by Punia Saurabh. The question is, if anybody's name is not in the SECC 2011 list, is there any other way for them to get LPG connection or any alternative, sir? I have already mentioned briefly that we have launched a new initiative called Ujjwala Plus. So we have started getting donations. Anybody whose name is not in the SEC list will help them under Ujjwala Plus 1. 2. This list was prepared by Ministry of Rural Development in collaboration with state governments a few months back. We are in active touch with the Ministry of Rural Development, MORD, so that the list could be updated on a dynamic basis. So on both these fronts, we are working so that no family, no household, no poor household is left out of the scheme. Right, sir. And we have another question on Gmail. And the question is by Ishwar. Let's have a look at what Ishwar has to ask on Gmail. The names of poor women are absent from the SEC list. SECC list, what are the steps Government of India will take in the list of actual poor women? Ishwar Goyal, I think it is the... I have already answered this. Yeah, that's the same answer, sir. So the Ujjwala Plus is one thing that the solution for all those people who have this problem. We'll move on to the another Gmail question. The Gmail question by Maithili. Let's have a look at that question too on Gmail. Sawal hai that I can't got a connection in Yojana. I do not have red ration card and village pradhan and other are not helping me. Simple है कि जो जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है राशन कार्ड की या फिर वोटर आईडी कार्ड की जिसकी वजह से आप आवेदन करके बीपीएल परिवार जो है वो कनेक्शन ले सकते हैं वो उनके पास नहीं है और इसी वजह से उन्हें कनेक्शन नहीं मिला तो किस तरह से अब वो कनेक्शन ले सकती हैं? जी मिथिलेश जी, मेरा थोड़ा रेड राशन कार्ड क्या चीज़ है इसके विषय में थोड़ा मेरा संशय है। मैं आपका ईमेल एड्रेस नोट कर लिया हूँ, हम आपको शीघ्र ही कांटेक्ट करेंगे। हमारे स्कीम के लिए सिर्फ आपका नाम SECC लिस्ट में होना चाहिए और आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। बाकी सब फॉर्मेलिटीज़ हम आपकी हेल्प करके, आपका बैंक अकाउंट नहीं है हम खुलवाने की कोशिश करेंगे, आपका आधार नंबर नहीं है हम आधार अथॉरिटी से बात करके आपका आधार नंबर बनवाने की कोशिश करेंगे। हम चाहते हैं सबको, सब परिवारों को LPG मिले, उसके लिए जो करना जरूरी होगा हम करेंगे। अब बिल्कुल खाते के लिए तो फिर प्रधानमंत्री की जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना बहुत अच्छी योजना एक ऑलरेडी इतनी अच्छे स्टेट कंट्री में चल रही है। सो हम नहीं चाहते हैं कि लास्ट माइल प्रॉब्लम्स मतलब नीचे के लेवल पे, नीचे के स्तर पे कोई आपको इस स्कीम के बेनिफिट से वंचित करे। आप कृपया हमारे टोल फ्री नंबर पे भी कॉल करके अपनी समस्या के बारे में बताएं, हम भी आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मैं संक्षेप में यहाँ बोलना चाहूँगा, ये एक बहुत यूनिक स्कीम है। आप इस प्रोग्राम के शुरू में बोलने की कोशिश कर रहे थे, पहले क्या होता था 1 साल 2 साल की वेटिंग लिस्ट होती। जब मैं छोटा था हमारे पेरेंट्स हमको बताया करते थे कि LPG कनेक्शन के लिए वेटिंग लिस्ट है 6 महीना 1 साल। आज हम क्या कर रहे हैं, हम घर घर जा रहे हैं, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर घर घर जाके LPG कनेक्शन जहां नहीं है उनके घरों में कनेक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इट्स अ बिग गेम चेंजर, ये बहुत ही एक यूनिक इनिशिएटिव है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें स्कीम इम्प्लीमेंट करने का एक मौका दिया है। हम उस स्कीम में सब जुटे हुए हैं। हमारे मंत्री जी हर सप्ताह इस स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन को VC के माध्यम से, मीटिंग्स के माध्यम से रिव्यू करते हैं। सो मैं कहना चाहूँगा सब परिवारों को जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, कोई परिवार इस स्कीम से वंचित नहीं रहे। हम उसके लिए कमिटेड हैं, डेडिकेटेड हैं एंड विल डू आवर बेस्ट। बिल्कुल, हम मुझे याद है जो आप बात कर रहे हैं सर कि पहले किसी यहाँ पर MTNL का फ़ोन आता था तो लोग मिठाई बांटते थे कि फ़ोन का कनेक्शन है। उसी तरह से जब गैस का कनेक्शन आता था तो लोगों को बहुत खुशी होती थी, लेकिन अब वो गैस का कनेक्शन आपके दरवाजे तक पहुँचाने के लिए सरकार ने काफ़ी कदम उठाए हैं। अगला Gmail ले लेते हैं। प्रीति का ये मेल है, मेल पर सवाल पूछना चाहती हैं। आइए देख लेते हैं कि प्रीति का क्या सवाल है। गैस एजेंसी कनेक्शन देने में आनाकानी कर रही है, कभी कहती है स्टॉक नहीं है, कनेक्शन नहीं आया, क्या करें? यही बात जो वेंकट ने भी शुरू में कही थी कि जो वितरण केंद्र हैं वहाँ पर किस तरह से ये सुनिश्चित किया जाए कि वहाँ पर जो ये बिचौलिया कह सकते हैं इस तरह के लोग अपनी मनमानी ना कर सके। जी, ये हमारे संज्ञान में ऑलरेडी ये सब बातें आई हैं। कुछ जगहों पे देखिए, भारत बहुत बड़ा देश है, 30 राज्य हैं और 6 यूनियन टेरिटरीज हैं।
सब जगह हम दिल्ली से बैठ के स्कीम का एकदम यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर नहीं कर सकते हैं। हमने इन दिनों में कुछ गैस एजेंसियों के अगेंस्ट एक्शन भी लिया है। हम नहीं चाहते हैं कोई गैस एजेंसी, कोई बिचौलिया इस स्कीम, इतनी सुंदर स्कीम को किसी तरह से भी प्रभावित करे। मेरा रिक्वेस्ट है उनसे, प्रीति जी से, वो हमारे टोल फ्री नंबर पे, हमारी वेबसाइट पे हमें ईमेल करके ये सब जो भी उनके डिटेल्स हैं तुरंत दें। हम शीघ्र ही इनका निवारण करेंगे। हम नहीं चाहते हैं कि कोई परिवार उज्ज्वला के बाहर रहे। So before we take other questions, two questions I just want. One is the safety features, what we talk about, because in fact the World Health Organization has given a report as well, where they, the health hazards and then so many million people dying due to the use of this solid fuel, not LPG. That is one question, sir. How it is controlled. Second question is there any specific rule or something, sir? Because we'll be taking this question, sir. The real test of the Ujjwala Yojana and its successor programs will be in how they translate the provision of connections by Rohan Anand, sir. Yeah, I think he is trying to, the question is not complete. He is trying to say, translate the provisions of connections to reality. I would, as I mentioned, Rohan, 65% of people who were given connections in June have already taken refill. That is indicator. I don't want to say anything more than this. We are committed to ensuring best services for people who get the connections. So मैं कृपया मेरी बात दोबारा सुने, मैं फिर रिपीट करूंगा। हम यहाँ कनेक्शन सिर्फ बांटने की बात नहीं कर रहे हैं। हम जिनको कनेक्शन मिला है उनको बेस्ट सर्विसेज रिफिल टाइम पे मिले, रिफिल घर के पास मिले, इसके लिए भी प्रतिबद्ध है। एंड वी आर कमिटेड। आई अगेन सेड, आई विल रिपीट अगेन, देयर आर ऑलवेज इम्प्लीमेंटेशनल इशूज एट द फील्ड लेवल, बट वी आर मॉनिटरिंग वेरी क्लोजली। आप हमारे टोल फ्री पे जाके, आप हमारे वेबसाइट पे जाके, आप दूरदर्शन के माध्यम से हमें अपने ग्रीवांस भेजें, हम उनको तुरंत उनका निवारण करेंगे। विल एड्रेस देम सून। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन ऑफ सेफ्टी, मेरा विशेष रूप से अनुरोध है ग्रामीण महिलाओं को। इतनी सुंदर स्कीम आप लोगों ने इतना बढ़ चढ़ के स्कीम में अंशग्रहण किया है। छोटी सी कुछ बातें हैं जिनका ख्याल रखें। एक नंबर, आप जब भी गैस का व्यवहार करें, रेगुलेटर ऑन उस समय करें, और गैस का व्यवहार करने के बाद, गैस का यूज़ ख़त्म होने के बाद रेगुलेटर को ऑफ कर दें। हमारा एक्सपीरियंस है शहरों में भी जितने एक्सीडेंट एलपीजी के होते हैं, मैक्सिमम होते हैं गैस ऑन छूटने से। गलती से महिलाएं, घर के बच्चे गैस को ऑन छोड़ देते हैं। सबसे पहला मेरा रिक्वेस्ट है कि वो गैस को जरूर बंद कर दें। हम नहीं चाहते कि इतनी सुंदर स्कीम एक दुर्घटना के कारण ख़राब हो। दूसरा, जिनके घर घास फूस के फूसे के हैं, वो घर में फूसा, आप जानते हैं एलपीजी एक इन्फ्लेमेबल प्रोडक्ट है, वो एक एक्सीडेंट का कारण हो सकता है। वो जरूर फूसे पे मिट्टी का लेप लगा लें। हम नहीं कह रहे हैं कि फूसे घर में एलपीजी नहीं हो सकती है, बट वहाँ मिट्टी का लेप होगा तो उससे सुरक्षा हो जाएगी। तीसरा, हम कहते हैं आप कोशिश करें, सब परिवारों में संभव नहीं है तुरंत, आप सिलेंडर को चूल्हे के नीचे रखें, चूल्हे को टेबल के ऊपर रखें या एक स्लैब के ऊपर रखें, ताकि इससे अब जो गैस का फ्लो है वो सेफ रहे और हमारी जो महिलाएं हैं वो बिना किसी घटना की, किसी दुर्घटना के इस स्वच्छ ईंधन का व्यवहार कर सकें। सर, ये तो हमने इस माध्यम से बताने की कोशिश की है कि महिलाओं की सुरक्षा सर्वोपरि है जब हम इस स्कीम की बात कर रहे हैं, लेकिन जब इस तरह के कनेक्शन दिए जाते हैं तो क्या मंत्रालय की तरफ से या एजेंसी की तरफ से कोई उन्हें समझाने जाता है कि इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए? हम लोग सुरक्षा मित्र का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं जब कनेक्शन दिया जाए तो हिंदी में या लोकल लैंग्वेज में सेफ्टी की उनको इंस्ट्रक्शंस की कॉपी दी जाए। सब जगह नहीं पहुंची है, अब धीरे धीरे पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। हमारे सुरक्षा मित्र गांव-गांव जाएंगे और परिवारों को जाके सुरक्षा की जो मैंने बातें कही, बेसिक टिप्स जो है, बेसिक जो उनकी एडवाइस है वो देने की कोशिश करेंगे, सो दैट ग्रामीण महिलाएं जो कि पहली बार एलपीजी यूज़ कर रही हैं, जिनको एलपीजी के विषय में नहीं पता है, उनको एलपीजी के विषय में नहीं पता होने के कारण कोई घटना ना हो, इसके लिए हम लोग सजग होने की कोशिश कर रहे हैं। Right, sir. In fact, one thing is pretty much clear that government is making the impossible possible at this moment. Sure. In fact, reaching to every person. But then, sir, the some significant thing is like there are certain villages in India which have population less than 100 as well, sure. And they are living in some remote areas. Like, what is the reach? I mean, how is government reaching them? Because the LPG distributors might not be there in those areas. Yeah. So we have introduced. I talked about the Durgam Vitrak. We have also introduced the concept of a LPG Mitra.
Okay. So what we want to do in such cases, I have personally worked in my younger days in a tribal district. So what we want to do is for mostly for tribal areas. Tribal areas have small habitations. So a small tribal group will stay in a 30-40 also. We have habitation of 30-40. So if a local young educated guy or a unemployed guy could be in partnership with the distributor, we can't we can't set up distributorships in all villages, all habitations. But we'll try to use the hub and spoke models, which means that a distributor is set up in a group of about 100 villages, and if we have very remote villages which are 100 population, 200 population, 1 or 2 young unemployed youth could be a partner with the distributor, and they could ensure last mile delivery for the families who stay in those remote tribal locations. So the employment opportunities are also more in this specific. One, we create local employment opportunities for the uneducated, unemployed youth and educated youth of that area, and also we ensure last mile delivery of LPG to the poorest of the poor. आशुतोष जी, आप इस शो पर आए, आपने अपने विचार इस मन से साझा किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने बहुत सारी ऐसी बातें बताई, खासतौर पर दुर्गम वितरक हमें नहीं पता था, सुरक्षा मित्र है, ऐसी बहुत LPG मित्र, और ख़ास तौर पर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार ने जो ये स्कीम चलाई है वो कहीं ना कहीं बहुत फ़ायदा पहुँचाएगी उस आखिरी पायदान पर खड़े हुए मनुष्य को भी जो मुख्य धारा से जुड़ा हुआ है। एनी फाइनल कमेंट फ्रॉम योर साइड सर? जी, मैं पूरे प्रोग्राम में महिलाओं का विषय थोड़ा उतना स्ट्रेस नहीं कर पाया। हम कनेक्शन महिलाओं के नाम पे देंगे। आपको जानकारी होगी, LPG सब्सिडी आजकल की डेट में हम LPG सिलेंडर की बिक्री करते हैं मार्केट प्राइस पे और सब्सिडी अकाउंट में जाती है। अकाउंट महिला के नाम पे होगा और सब्सिडी महिला के अकाउंट में जाएगी, जो कि हमारे हिसाब से बहुत बड़ा एक महिला सशक्तिकरण का एक माध्यम होगा। महिलाएं जो आज 4-5 घंटा कुकिंग करती हैं, वो 1 घंटे में अपना खाना तैयार कर पाएंगी। उनको बच्चों को पढ़ाने के लिए और कुछ चीज़ें करने के लिए टाइम मिलेगा, उनको फर्दर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। हमें लगता है महिला सशक्तिकरण का इससे बड़ा कोई और प्रोग्राम नहीं हो सकता है। तो ये एक मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा, महिलाओं को मिला सम्मान। शुक्रिया सर, इस मंच पर आने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए।